गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोबिया। फोबिया बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे फोबिया। में क्या होता है? फोबिया का जो मतलब है फोब से है। फोब, फोब्स, ठीक। फोब्स से मतलब है फियर, जिसे हम हिंदी में डर बोलते हैं। इसके में भी दो होता है। एक जो होता है रैशनल होते हैं, एक होता है इरेशनल। इरेशनल फियर, एक होता है रैशनल फियर। जो रैशनल फियर होता है वो होता है जैसे कि अगर किसी से कुछ डर है, या सांप है तो सांप है। एक इरेशनल इरेशनल जो होता है, जैसे कि अगर हमारे पास रस्सी है, उसको देख के कोई कह दे रहा है ये तो सांप है, तो सांप सांप थोड़ी हो जाएगा। फिर इसके हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा। फोबिया इज ए इरेशनल फियर, मतलब ये हो है नहीं बट हम समझ रहे हैं, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, प्लेस, ठीक। मोस्ट कॉमन जो फोबिया होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो मोस्ट कॉमन कुछ फोबिया हैं जो एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं, उनसे आप और हम नहीं बच सकते हैं, वो आना ही आना है। जैसे मोस्ट कॉमन फोबिया है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, ये जो फोबिया होता है ये मोस्ट कॉमन फोबिया है। एग्रोफोबिया है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फोबिया। और ये एग्रोफोबिया जो होता है ये इसलिए होता है फियर ऑफ स्पेस। जैसे कि बंद लिफ्ट में इंसान को डर लगता है, अंधेरे कमरे में। तो अंधेरे कमरे का तो अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो बंद कमरे होते हैं उनसे डर किसी को होता है। इसमें एक और बोलते हैं फियर ऑफ स्पेस। फिर होता है क्लास्ट्रोफोबिया। इसका भी होता है फियर ऑफ स्पेस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी, हाउस बाउंड, हाउस वाइफ सिंड्रोम। शायद आपने इसे पढ़ा होगा कहीं। मैं बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे पहले की औरतें जो होती थी ना, उनमें घूंघट प्रथा थी, जो घूंघट में रहती थी। अगर उनको बाद में उनका जब उनको बोलते थे कि हाँ बाहर जाना है घूंघट हटा के या घर से बाहर, तो उन्हें बहुत डर लगता था कि हाँ वो नहीं जा पाएंगे, ठीक। फिर आता है एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट। फिर नेक्टोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस। फिर आता है एंड्रोफोबिया। फियर ऑफ मैन। एक बार के क्वेश्चन में पूछा था एंड्रोफोबिया। गैनोकोफोबिया। गैनको से आप समझ ही सकते हैं, गैनको से मतलब गायनी, गायनी मतलब फियर ऑफ फीमेल।
फिर एक आता है, आजकल के लोग तो डर ही रहे होंगे, जैसे गेमा फोबिया, फियर ऑफ मैरिज। नेजो कोमल फोबिया, ये तो आप भी बता सकते हो कि क्या है। इसका मतलब है हॉस्पिटल से फियर होता है। फियर ऑफ हॉस्पिटल। एक होता है नेजोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ डिजीज। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे बायो बाइलियोफोबिया, बाइबो मतलब फियर ऑफ बुक। जैसे मोनोफोबिया। मैं वही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं। इसमें होता है फियर ऑफ एलोन, बीइंग लोन बोल सकते हैं, फियर ऑफ बीइंग लोन। थ्रेटोफोबिया। फियर ऑफ वाटर। एक और देख लीजिए आप, क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर। ये कुछ हैं जो, अब इनके मैनेजमेंट देख लेते हैं, क्योंकि इनके मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इनके मैनेजमेंट, हम इनमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम बेंजोडाइज़ेपाम दे सकते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन। इसमें एसएसआरए की मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें हम सबसे अच्छा थेरेपी दे सकते हैं, साइको थेरेपी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो एक बार इसे देख के जाइएगा, शॉर्ट है, अब 4-5 मिनट में देख के आराम से जाते हैं। जिसे हम बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, ठीक, रिलैक्सेशन दे सकते हैं। हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या दे सकते हैं। अगर किसी को फियर है तो उसको फियर को हटाने के लिए हम डिसेंटिजाइजेशन कर सकते हैं, डिसेंसिटाइजेशन। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा इसे भी। एक तो होता है इमेजिनेशन, दूसरा होता है रियल। देखो इमेजिनेशन में क्या होता है, कोई भी इंसान है, इसको हम इमेजिनरी बोलेंगे कि वाटर, इसको अगर वाटर से डर है तो हम क्या बोलेंगे कि इमेजिनरी बोलेंगे कि तुम सोचो, रिलैक्स हो जाओ थोड़े दिन आराम से, 1 महीना 2 महीना उसको रिलैक्स करेंगे। फिर सोचेंगे, तुम सोचो कि एक तुम पानी के टप है, उसमें तुम हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। फिर वो सोचेगा कि हाँ पानी का टप है, इसमें मैं हूँ, उसे डर नहीं लग रहा है। फिर धीरे 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 उसे वहाँ पानी के टप के पास उसको ले जाएंगे जिसमें वाटर है, और उसे डर नहीं लगेगा। रियल रियल में क्या होता है, रियल में हम तुरंत करा देते हैं। जैसे कि वो पेशेंट को ले आए, एक पानी से भरा टप है और उसमें पेशेंट को